नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म विनायक क्लासेज बानसूर पर। तो आपको पता होगा हमने एक पहले अनाउंसमेंट किया था आपके लिए एक न्यू स्पेशल बैच के बारे में। न्यू स्पेशल बैच का आपको अनाउंसमेंट किया था और उस अनाउंसमेंट के बाद उसकी एक नई क्लास और एक नई शुरुआत के साथ आपकी जो पहली सब्जेक्ट है रीजनिंग सब्जेक्ट, उसकी हमारी आज की क्लास निरंतर रूप से स्टार्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले कॉमन जो बेसिक बातें हैं वो हम आपको बताएंगे रीजनिंग के बारे में, क्योंकि इंट्रो में हमने रीजनिंग का कुछ ऐसा ज्यादा बताया नहीं था। तो रीजनिंग के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए, जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो आपके कंपटीशन एग्जाम में एक अहम भूमिका निभाती है और वो होती है आपकी ऑलमोस्ट, यदि 100 नंबर का आपका एग्जाम है, यदि 100 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उस पेपर में, तो लगभग 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग सब्जेक्ट के होते हैं। तो आप यदि एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन यदि आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब एक बड़ी भूमिका है। इसके बाद आपका मैथ आता है, उसके बाद आपका जीके आता है, और फिर जो साइंस आपकी और जीके, ये दो सब्जेक्ट आपकी अदर भूमिका निभाते हैं। साइंस और जीके यानी जीके और जीएस, ये दोनों अदर पार्ट होते हैं। अब देखिए, जब रीजनिंग 25 नंबर की है तो फोकस करना हमारा जरूरी है इस चीज के बारे में। उससे पहले आपको बताऊं कि ये जो मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं किन किन आपके बैच के लिए, किन किन कंपटीशन एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके 12वीं लेवल, आपके 10वीं लेवल और आपके ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम है जिनमें रीजनिंग आती है आपकी। ग्रेजुएशन लेवल के आपके जो एग्जाम है आरएस एंड एसआई, इनमें आपकी रीजनिंग की भूमिका इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो केवल सीमित पार्ट ही इनमें आ पाता है। तो यदि आप पूरी रीजनिंग पढ़ते हैं तो आप आरएस और एसआई की भी रीजनिंग कवर कर जाते हैं। केवल क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, तो उसकी मैं लास्ट में एक क्लास एक्स्ट्रा दे दिया करूंगा, जिससे आपको अदर जो बैच हैं जिनमें टिपिकल क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। देखिए, अब रीजनिंग में हम बात करेंगे, जब इसके बेस की बात करेंगे तो रीजनिंग का बेस होता है हमारी अल्फाबेट। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि रीजनिंग का बेस अल्फाबेट क्यों होती है। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, आपको मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको इसी के साथ आपके स्क्वायर और घन, क्यूब, ये चीज आपको याद करनी होती है। यदि आपको ये अच्छे तरीके से याद है, कैलकुलेशन आप जल्दी कर पाओगे, और यदि आप कैलकुलेशन जल्दी कर पाओगे तो मैथ आसान हो जाएगी, क्योंकि मैथ डिपेंड ही कैलकुलेशन पे है। तो ये चीज आपकी संक्रिया जरूरी है। एक तीसरी चीज आती है आपकी टेबल, क्योंकि बिना टेबल आप ये गुना भाग ये चीज नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार हमारी जो रीजनिंग है वो अल्फाबेट से मिलकर बनी है, क्योंकि जो आपकी अल्फाबेट से संबंधित जो प्रश्नावली है आपकी कोडिंग, डिकोडिंग, कूट लेखन, कूट वाचन, आपकी अहम प्रश्नावली, इसी के साथ अल्फाबेट टेस्ट, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, वर्णमाला परीक्षण, यानी कंप्लीट प्रश्नावली आपकी अल्फाबेट पर डिपेंड है। इसके बाद आपकी डिक्शनरी, आपकी डिक्शनरी में किस प्रकार आपका वर्ड का अरेंजमेंट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप देखते हैं तो कैट की स्पेलिंग पहले आती है और काऊ की स्पेलिंग बाद में आती है। ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक क्या है, वो सब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है।
आपको कोई भी 5 मीनिंग दे दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछेगा कि इसका अरेंजमेंट सही रूप से डिक्शनरी के हिसाब से आप व्यवस्थित कीजिए। तो उसमें आप जब व्यवस्थित करवाएगा तो क्रम पूछेगा और वो क्रम किस प्रकार ज्ञात होता है वो हम डिक्शनरी में आपको बताएंगे। इसी के साथ आपके जो वर्ड जो पेयर बनाते हैं कोई भी मीनिंग दे दी जाएगी और उसमें आपको पूछेगा कि इसमें कितने जोड़े हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर है उतने ही अक्षर इस वर्ड में है। तो इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं। तो इनका टोटल यदि आप लगाएं तो कम से कम आपको 5 से और 10 नंबर का आपको वेटेज प्राप्त होता है अल्फाबेट टेस्ट। बाकी अदर प्रश्नावली ओनली फॉर 25 नंबर की आपकी वेटेज बनाती है और इस 25 नंबर में ही आपकी अल्फाबेट टेस्ट 10 नंबर कवर करती है। तो ये 10 नंबर आपके लिए इसमें से लगभग 50% के आसपास आप माने तो इस 25 में से 10 नंबर आपको अल्फाबेट टेस्ट दिला रही है। इस वजह से ही ज्यादा आपका वेटेज होने की वजह से हम अल्फाबेट को रीजनिंग का बेस मानते हैं। जब बेस आपका यह है तो इस बेस में सबसे पहले आपको अल्फाबेट है, उसके क्रमांक और अल्फाबेट किस प्रकार व्यवस्थित है, क्या समवर्णमाला है, क्या विषम वर्णमाला है, किस प्रकार बनेगी, इन सभी चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इस चीज के बारे में ही आपको समझाने के लिए हम हमारी बेस प्रश्नावली अल्फाबेट टेस्ट से आज आपको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं इससे रिलेटेड वो समझिए। अब अल्फाबेट टेस्ट में आपको पता है हम बात करेंगे, जो चर्चा करेंगे वो अल्फाबेट पर करेंगे और इसके लिए आपको A to Z जो आपके अल्फाबेट हैं इनका आपको क्रमांक, साथ ही आपको किन किन नंबर पे इस प्रकार कौन कौन सा वर्ड आता है वो याद करना होगा। इसी के साथ वर्णमाला, ये आपकी कंप्लीट वर्णमाला है। इससे हम 2 वर्णमाला निकालते हैं, एक तो सम वर्णमाला और एक निकालते हैं विषम वर्णमाला। वर्णमाला में से 2 पार्ट सम विषम वर्णमाला और विषम वर्णमाला होती क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। क्रमांक किस प्रकार, A 1 नंबर पर और Z 26 पर। इसी प्रकार आपको इनके बीच में उपस्थित सभी वर्ड हैं उनका क्रमांक आपको याद होना चाहिए। विदिन 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको पता चल जाना चाहिए कि सपोज दैट आपको बीच में से कोई वर्ड उठा के दे दिया गया और आपको तुरंत आप उसका क्रमांक बता दें कि R 18 पे है, या फिर ऐसे बोल दे 18वें स्थान पर कौन सा है, तो आपका आंसर तुरंत R आना चाहिए। इस प्रकार यदि आपको याद होंगे तो आपकी अल्फाबेट कंप्लीट हो जाएगी और जब अल्फाबेट आपको याद होगी तो अल्फाबेट टेस्ट आपको याद हो जाएगा। इसी के साथ आपकी 2-3 प्रश्नावली और कवर हो जाए। देखिए किस प्रकार क्या करना है वो समझिए। अल्फाबेट टेस्ट, इससे पहले मैं आपको सम वर्णमाला और विषम वर्णमाला के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। सम वर्णमाला कौन सी होती है? आपकी सम संख्या होती है 2 4 6 8 10 और लास्ट में इनफाइनाइट तक, और विषम होती हैं जहां तक। अब देखिए आपको पता चल गया है ये विषम वर्ड है, ये सम वर्ड है। 26 तक जितने भी आपके सम वर्ड आते हैं उन पर उपस्थित आपके वर्ड और उनसे बनी वर्णमाला वो कहलाएगी आपकी विषम वर्णमाला। ठीक है, बी डी 6 नंबर पे आपका आता है एफ, 8 नंबर पे आता है आपका एच, 10 नंबर पे आपका आता है जे, इसी प्रकार लास्ट में 26 पर आता है आपका जेड। इसी प्रकार आप विषम में एडजस्ट करें, ए सी ई जी आई के और लास्ट में आता है वाई। अर्थात विषम जो आपके अंक है उन पे उपस्थित आपके वर्ड और उनसे बनी हुई वर्णमाला आपकी विषम वर्णमाला, और सम स्थान पर उपस्थित वर्ड से बनी आपकी वर्णमाला
सम वर्णमाला कहलाती है। अब हमने आपको थोड़ा सा इंट्रो बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बात होती है वो है कि आपको अल्फाबेट है उसके क्रमांक आपको याद होने चाहिए। अब क्रमांक किस प्रकार याद करेंगे तो वो हम आपको वही बताते हैं। इसके लिए आपको एक सॉलिड ट्रिक आपको बताई जाएगी जो आपको याद करनी है। देखिए, आपको पता है वर्णमाला ऐसे है, तो सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे, उसकी ट्रिक बनाते हुए चलेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। फर्स्ट 13 वर्ड यहां आ गए, अगले नेक्स्ट 13 वर्ड आपको अगली स्लाइड में मिलेंगे। देखिए, आपको याद किस बेस पे करने हैं। आपका एक वर्ड आप याद कीजिए, इजोटी। इजोटी हमने इस प्रकार वर्ड बनाया कि ये प्रत्येक 5 के अंतराल पर 5 के गुणज जो वर्ड हैं उनसे बनाया हमने एक वर्ड इजोटी। अब आपको इन दो वर्ड के बीच के 4 वर्ड याद रखने हैं, इन दोनों के बीच के, इन दोनों के बीच के, इन दोनों के बीच। इस प्रकार बीच बीच के 4 वर्ड हमने छोड़ दिए। इससे पहले भी 4 वर्ड हैं और इसके बाद एक वर्ड है, ठीक है, जिसका आप सभी को पता है वो क्या है, जेड। ठीक, अब हम बात करेंगे, हमने ये तो याद कर लिए 5-5 के गुणज से इजोटी को। अब देखिए, ए से लेकर और डी तक आपने शुरू से तक पढ़ा होगा, ए बी सी डी आप इतना ही पढ़ पाते हैं, तो इनको आपको याद करना है। 5 वर्ड ऐसे हैं ए बी सी डी और आपका जेड, जिन्हें आपको डायरेक्ट याद करना है। और इनको मैं ये मानता हूं कि इनको याद करने में आपको शायद कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखिए, जब आपको इतना याद करवाया, अब हम बात करेंगे इस ट्रिक की। ट्रिक हमारी स्टार्ट होती है ई से। ई पर क्या ट्रिक बन रही है, आपने इजोटी वर्ड देखा अभी, इजोटी में आपका वर्ड आया 5वें स्थान पर, ठीक है। इसके बाद आपका आया एफ। एफ पर देखिए क्या ट्रिक बनाएंगे। एफ के लिए ट्रिक होता है, F4 होता है आपका फिक्स। अब फिक्स से ही आपको एक मीनिंग और याद आ जानी चाहिए, 6। तो क्या 6 का मतलब क्या हुआ, 6। तो F कौन से स्थान पर आता है वर्णमाला में, 6ठे स्थान पर। ट्रिक किस पर का याद रखेंगे, F है तो फिक्स है, और फिक्स है तो 6 है, और 6 है तो नंबरिंग क्या हो गई आपकी, 6 हो गई। अब हम बात करेंगे जी की। जी को आप एक बार बनावट देखिए, आपकी जी की बनावट कुछ इस प्रकार है। तो आप जब देखेंगे ये वाली नीचे वाली लाइन उसमें मैंने इस प्रकार खींच दी, तो आपको प्रतीत भी हो रहा होगा, आपको एक अंक प्राप्त हो रहा है। आपको जी में ही एक अंक प्राप्त हो रहा है, और अंक क्या है, 7। अर्थात जी है वो 7वें स्थान पर आपका उपस्थित है। 7 इसके अंदर है, अर्थात G7 7वें पे है। यदि आपको याद नहीं हो पाता है तो आपकी एक अंडर लेवल पर एक मीटिंग होती है, जिस समिति का नाम होता है G7 समिति। सब जानते भी होंगे इसके बारे में, G7 समिति याद कर सकते हैं। इसके वर्ड में भी आकार प्राप्त हो रहा है, एक संख्या का, एक नंबर का, वो क्या है 7, और उससे क्या प्राप्त हो रहा है, G7 समिति। बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड एच। आप सभी डिजिटल वॉच है उससे तो रूबरू होंगे ही, या फिर अन्य किसी जगह पर आपने देखा हो डिजिटल वॉच, तो उसमें 8 को कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। 0 भी इस प्रकार रहता है, लेकिन 0 पर तो हमारी कोई वर्णमाला है ही नहीं। स्टार्टिंग जब 1 से है तो 0 पर कहां आएगा एच। तो हमारी जो इस प्रकार डिजिटल में आपको व्यवस्थित होता है वो होता है 8।
यदि 8 को, इस डिजिटल 8 को हम दोनों ऊपर से हटा दें तो क्या आपका h प्राप्त हुआ, और h के ऊपर यदि हम दोनों इस प्रकार लगा दें तो क्या आपको 8 प्राप्त हुआ। यानी g और h, अभी तक दो वर्ड ऐसे मिले जिनके खुद के अंदर ही इनका नंबर छुपा हुआ है। क्या इनको याद करने में कोई दिक्कत होगी आपको? नहीं होगी, क्योंकि जी के अंदर खुद का नंबर छिपा हुआ है और एच के अंदर। अब मैंने इतना पढ़ाया आपको, आप बोलेंगे सर आई नो, यानी मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। अब इस नो को हम इंग्लिश लैंग्वेज में ना लिखकर हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखेंगे तो नो 9 इस प्रकार बनेगा। ठीक है, आई नो, यानी आई है जो 9 नंबर पर आपका रिप्रेजेंट है, 9 नंबर पर आपका उपस्थित है। अब बात आती है जे की। जे आप इजोटी से देखेंगे, 5 का जो भी पूर्णांक है, जो भी गुणज है 5 का, वो सभी गुणज आप इजोटी वर्ड पर पहुंच जाइए। और 5 के जो गुणज है उनकी क्या निशानी रहती है वो तो आपको पता ही होगी। क्या तो उनके अंत में जो संख्या है उनके अंत में 0 होगा या 5 होगा। वे सभी जो संख्याएं हैं वो 5 से पूरी तरह विभक्त होंगी। ठीक है, तो आपको पता है 0 आ गया, 5 का गुणज है, यानी कि इजोटी से देखेंगे और इजोटी से 5-5 के अंतराल में, शुरू में 5 उसके बाद 10, इजोटी, ई जे आ गया आपका, तो जे मानी 10। ठीक है, इसके बाद देखिए के को देखिए। अब आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसके साथ ही आपको जीके में क्रिकेट एक खेल आता है, सभी रूबरू होंगे क्रिकेट से। तो इस क्रिकेट में ही आपकी एक लीग चलती है, उस लीग का नाम है आईपीएल। कई विद्यार्थी ज्यादा जुड़े हुए होंगे, इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे। तो आईपीएल में ही आपको और कुछ याद नहीं करना है, इसकी एक टीम है, उस टीम का नाम है किंग्स 11 पंजाब। के फॉर किंग्स और 11 आपका नंबरिंग आ गया, यानी के है जो 11 नंबर पर रिप्रेजेंट है, ये आपको इस ट्रिक से पता चल रहा है। किंग्स 11, के फॉर किंग्स और 11 आपका नंबरिंग हो गया। किंग्स 11, ठीक है, तो आप इस प्रकार आप के की जो नंबरिंग है उसे याद कर सकते हैं। इसके बाद एल पर आइए। एल आपकी पूरे डे में 3 प्रकार आप मील करते हैं, एक ब्रेकफास्ट होता है, एक होता है आपका लंच और एक होता है आपका डिनर। इस प्रकार से हम एक दिन में 3 बार अपन भोजन ग्रहण करते हैं। इस ब्रेकफास्ट के बाद हमारा होता है लंच। तो जो लंच है उसका जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो होता है 12 बजे। एल फॉर लंच, एल फॉर क्या बना? लंच, और लंच क्या टाइम है? 12 o'clock। तो जो एल है जो उसकी नंबरिंग कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर उपस्थित है। तो एल को हम याद रखेंगे, एल फॉर लंच, और लंच होगा हमारा 12 बजे। अब आते हैं एम पर। एम पर आपकी जो बॉलीवुड है उसकी एक बड़ी फेमस मूवी मैं तेरा हीरो। अब इस हम 13 को इस प्रकार याद न करके हम 13 को डिजिटल में याद रखेंगे, हमारी मैथमेटिक्स में याद रखेंगे। मैं तेरा हीरो, यानी 13वें स्थान पर मैं। एम, एम की ट्रिक क्या बनी? मैं तेरा हीरो। अब देखिए 13 वर्ड तक हमारे आ गए, अगले 13 वर्ड आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी करवाऊंगा। सबसे पहले इन्हें नोट कीजिए, फिर एक बार वापस रिपीट करवाऊंगा आपको, फिर उसके बाद नेक्स्ट 13 वर्ड आपको करूंगा। नोट कीजिए।
एक बार नोट कर लिया होगा आपने, अब वापस एक बार रिपीट करवाता हूं। एक ऐसा वर्ड है जो कि 5-5 के गुणज पर आपको उपस्थित है, और इस 5-5 के गुणज से हमारा इजोटी वर्ड बना। इजोटी का प्रत्येक वर्ड 5 के अंतराल में है, 5, 10, 15, 20, 25, 26 आपके वर्ड होते हैं। 26 तक आपका लास्ट जो 5 का गुणज है वो आता है 25। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया ए से और डी तक, जो आपको शम याद करनी है। शम गया, ये ऑलरेडी आपको याद है, ओनली फॉर रिपीट करना है। ऑलरेडी आपको रीड है, ये सब याद है, ऑलरेडी आपको पढ़ा हुआ। ठीक है, ओनली फॉर उनका वापस रिवाइज करेंगे तो ए से डी तक आपका है। ई पर आप पहुंचेंगे वैसे ही आपको इजोटी याद आ जाएगा, क्योंकि ई फॉर इजोटी आपने देखा होगा, वर्ड आप भी याद कर सकते हैं, ई फॉर इजोटी। ठीक है, इस प्रकार याद रखेंगे तो ई का स्थान आ गया 5 पर। अब देखिए हम बात करेंगे एफ पर। एफ से स्टार्ट करेंगे। एफ फॉर फिक्स, फिक्स है तो 6 है, और 6 है तो नंबरिंग 6 है। उसके बाद जी, जी को हम आकृति को सही रूप से देखेंगे तो इसके अंदर खुद के अंदर ही एक नंबरिंग छुपा हुआ है, और नंबरिंग क्या है? 7। तो जी 7 स्थान पर है, या फिर हम एक समिति से याद कर सकते हैं, G7 समिति। ठीक है, एच को जब हम डिजिटल में लिखेंगे तो एच 8 की आकृति ग्रहण करता है, तो हमारा एच 8 पर स्थान पर उपस्थित है। आई 9, और 9 को हम लिखेंगे मैथमेटिक रूप से, तो आई 9 हो गया। इसके बाद जे 10 इजोटी से आ गया, के किंग्स 11 से आ गया, एल लंच से, और लंच होता है हमारा 12 o'clock, 12 बजे आपका जो रियल एग्जैक्ट टाइम होता है वो लंच का होता है। एम में 13 हीरो, यानी एम है जो 13वें स्थान पर उपस्थित है। इस प्रकार हमने ए से और एम तक, यानी 1 से और 13 वर्ड की ट्रिक आपको बताई। हम नेक्स्ट 13 वर्ड के बारे में बात करेंगे। अब एक बार ये समझ लीजिए, अब सभी कहेंगे सर इतना याद करेंगे, इस बीच हम डायरेक्ट वैसे याद कर लेंगे F6, ऐसे याद नहीं होगा। ठीक है, आपको अभी इन बीच वाले वर्ड की जरूरत पड़ रही है। आगे जब जैसे ही आप चलेंगे तो आपको बीच में जब आप दोहरान करते हुए चलेंगे तो इनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट देखेंगे तो किंग्स और 11 आपको डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बाकी इनको भी आप दोहराएंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप यदि वैसे याद करेंगे ए से और ई से जे तक ही देखेंगे तो फिर उसमें नहीं हो पाएगा, उसमें आपको टाइम लगेगा। आप देखेंगे ई है, फिर उसके बाद आएगा एफ जी एच, ऐसे याद करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम हमें बचाना है। ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें सेव करना है, कंज्यूम करना है। अब देखिए नेक्स्ट 13 वर्ड हम देखेंगे। हो गया, करेंगे NOERSE। हाँ, तो पहले 13 वाली जो आपको मैंने बताई ए से एन तक। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एन से और जेड तक के जो वर्ड हैं इनकी नंबरिंग हम किस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें देखिए हमारा एन से स्टार्ट होता है ट्रिक बनना। एन हमारे जो साइंस है उसका एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, उससे हम याद रखेंगे नाइट्रोजन को हम इस प्रकार दर्शाते हैं, यहां 7 यहां 14, तो नौ नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है वो होता है 14। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन यानी 14, शॉर्ट ट्रिक के लिए आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन। ठीक है,
अब बात आती है ओ की। ओ की बात हम पहले आपको बता चुके हैं। ओ आता है हमारा 15वें स्थान पर। इजोटी को याद रखिए, ई जो यानी कि ओ आ रहा है इसमें, और ओ है वो 15वें स्थान पर है इजोटी से। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आता है पी। पी के लिए आप इस प्रकार समझिए, आपका एक नाम आता है पूजा। पूजा, और जो हमारे सबसे बड़े देवों के देव महादेव, तो उनके लिए फेस्ट जो रखा जाता है आपका फास्ट, वो होते हैं 16 सोमवार। अपन किसी को भी कहते हैं तो कहते हैं यार ये काम तेरा सिद्ध हो जाएगा, 16 सोमवार कर ले। तो इस प्रकार पी फॉर पूजा, और पूजा है वो 16 सोमवार करती है। तो इस प्रकार याद रख लीजिए। सपोज दैट किसी ने बताया कि पूजा 16 सोमवार कर, तुझे एक सुयोग्य और बढ़िया वर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार याद कर लीजिए, पी फॉर पूजा, और पूजा सोमवार कीजिए, और 16 सोमवार से स्थान आपको पता चल जाएगा कि पी फॉर पूजा, और पूजा 16 सोमवार, यानी इसकी नंबरिंग क्या है, 16 है। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम क्यू की बात करेंगे। क्यू फॉर हमारा बनता है क्वीन, और क्वीन मतलब होती है क्या, रानी। अब रानी थी जो पद्मावती रानी थी, तो बड़ी खूबसूरत रानी थी। तो उस पर क्या था, रानी थी, उस पर रहता था हमेशा खतरा। खतरा एनिमीज का बना रहता था, और जब खतरा था तो नंबरिंग हो गई 17। क्यू फॉर क्वीन यानी रानी, रानी है तो खतरा है, और खतरा है तो 17 है, और 17 है तो नंबरिंग आपकी क्या आ गई, क्योंकि नंबरिंग आपकी आ गई 17, 17। अब बात करते हैं आर की। आर के लिए आपका एक सेंटेंस बनता है, राइट एज फॉर वोट, यानी कि मतदान की जो आपकी सही उम्र है वो क्या है, वो है आपकी 18 साल। तो आर मतलब क्या बनता है, राइट एज फॉर वोट, और राइट एज फॉर वोट यानी मतदान की सही उम्र कितनी होती है हमारी, 18 साल आपकी मतदान की सही उम्र होती है। तो आर का जो नंबरिंग हो गया वो कितना हो गया, 18। अब देखिए चलिए एस पर। एस को आप इस प्रकार लिखते हैं, और जब आप एस की बनावट आप इस प्रकार कर देंगे तो कुछ 9 का आपको आकार प्राप्त होगा। अब आपने आई नो पहले पढ़ा, उसके बाद 29 लेटर आपके अल्फाबेट में होते नहीं है, तो आपका बच क्या गया, ओनली फॉर 19। तो जो एस का जो क्रमांक है वो होगा यहां से 19वें वर्ड पर आपका एस विराजमान है। अब देखिए टी। टी को मैंने यहां इजोटी से भी समझाया, लेकिन यदि टी को आप अदर तरीके से याद करना चाहें तो T20 बिस्किट से भी याद कर सकते हैं, और T20 आपकी क्रिकेट सीरीज भी होती है उससे भी याद कर सकते हैं। तो T20। उसके बाद देखिए इसके बाद आता है यू। यू का मतलब क्या होता है, यू के लिए हमारी क्या ट्रिक बनती है, यू के लिए बनती है हमारी युवा। यू मतलब युवा, और जो युवा है कोई भी व्यक्ति वयस्क कब कहलाता है, जब वह 21 वर्ष का होता है। तो यू फॉर युवा, और युवा मतलब 21 वर्ष। तो हम युवा 21 साल पे कहलाते हैं, तो यू फॉर युवा, और युवा मतलब 21। तो आपकी यू की नंबरिंग क्या हुई, 21वें स्थान पर आपका यू रिप्रेजेंट है। इसके बाद V, इसके बाद W, इसके बाद X, इसके बाद Y, और इसके बाद Z। देखिए अब आप मतदान डालने लायक हो गए, इसके बाद आप युवा हो गए। युवा होने के बाद आप क्या कहेंगे, आपके माता पिता बोलेंगे या रिश्तेदार बोलेंगे कि अब इसका विवाह करवा दो। क्या करवा दो, विवाह। पहले मतदान डालने लायक हुआ, फिर युवा हुआ, और युवा के बाद आपका क्या हुआ, विवाह। तो 21 वर्ष पे आप युवा बने, तो अगले साल आपकी शादी कर दी गई, यानी विवाह कर दिया गया। तो आप कितने वर्ष के हुए, 22 साल के। तो विवाह हमारा कितनी वर्ष में हुआ,
22 साल में। ठीक है, W। अब W देखिए, W को आप इस प्रकार लिखिए, तो क्या आपको 3 की आकृति आपको प्राप्त हुई? क्या आपको 3 की आकृति प्राप्त हुई? लेकिन 3 पे तो C विराजमान है, 13 पे M विराजमान है, बच गया कौन? 23। ठीक है, अब X को देखिए, X पे कुछ इस प्रकार 4 आपको छोटी छोटी रेखाएं, ये 4 इसके कोने मान लीजिए। ठीक है, लेकिन 4 पर हमारा D पहले से विराजमान है, 14 पर नाइट्रोजन विराजमान है, बच क्या गया आपका 24। ठीक है, Y हमारा इजोटी से डायरेक्ट 25वें पे, और Z के लिए आपकी कोई ट्रिक है नहीं, क्योंकि आप ये शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक बार नोट कीजिए इसे, इस स्लाइड को नोट कीजिए, इसके बाद आपको वापस से रिपीट करवाऊंगा, यही चीज वापस से रिपीट होगी। आप सबसे पहले नोट कीजिए, आपके नोटबुक में नोट कीजिए। इसके बाद आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। किस किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपके आते हैं। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा। नोट कीजिए, फटाफट से नोट कीजिए आप सभी। देखिए, अब नोट कर लिया होगा आप सभी ने, स्क्रीनशॉट मार लिया करो फटाफट से, जल्दी तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देखिए, और हमने ट्रिक बनाई, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है हमारा 14वें स्थान पर, तो क्या हुआ N714, तो इस प्रकार आपकी ट्रिक बनी। इसके बाद O, और O होता है इजोटी से 15वें स्थान पर। P के लिए हमने ट्रिक बताई, P फॉर पूजा, पूजा 16 सोमवार करती है, तब जाकर के उसको सुयोग्य वर प्राप्त हुआ, तब जाकर के उसको एक अच्छा वर प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने आपको P की ट्रिक बताई थी। नेक्स्ट है आपका Q। Q के लिए मैंने बताया Q फॉर क्वीन, क्वीन होती है आपकी रानी, और रानी हो या राजा हो, उस पर एनिमीज का खतरा हमेशा बना रहता है, और खतरा है तो 17 है। इसके बाद R, R के लिए मैंने बताया राइट एज फॉर वोट, मतदान की सही उम्र कितनी वर्ष होती है? 18 वर्ष। इसके बाद S, S के लिए मैंने बताया आप बनावट जैसे ही बनाएंगे वैसे ही आपकी 19 आपकी बनावट आ जाएगी। ठीक है। T के लिए T20, U के लिए युवा, V के लिए विवाह 22 वर्ष, W के लिए 23, X के लिए 24, Y के लिए 25 और Z के लिए 26। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम क्वेश्चंस पर। आप समझिए क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, किस किस टाइप के आते हैं।
इसमें आता है एक स्थान। ठीक है, आपको डायरेक्ट कोई भी दो स्थान दे देगा, उनके बीच में स्थान पूछ लेगा। एक होता है मध्य का शब्द या अक्षर ज्ञात करना। इसके अलावा नेक्स्ट आता है सम व विषम के लिए। सम व विषम वर्णमाला पर आधारित। इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अर्धांश। अब ये अर्धांश क्या चीज है वो देखिए। अर्ध को मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड हुआ अर्ध अंश। अर्ध यानी आधा और अंश यानी भाग। तो क्या मतलब हुआ? आधा भाग। अब देखिए A to Z आपकी 26 है और 26 का आधा भाग 13 है और दूसरा आधा भाग 13 है। अब जो फर्स्ट जो 13 लेटर हैं उनको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश। ठीक है, और जो सेकंड जो 13 लेटर हैं उनको हम बोलते हैं देखिए साथियों किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें के दाएं 15वां अक्षर कौन सा है?
इस क्वेश्चन को आप दो प्रकार से कीजिए। मेथड 1 क्या होता है और मेथड 2 क्या होता है वो भी हम आपको समझाएंगे। मेथड 1 इसका आता है, आपने क्या किया, आपने देखा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं। सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला का बायां या दायां पता होना चाहिए। इस प्रकार आपकी अंग्रेजी वर्णमाला होती है। इसमें आप देखिए तो ये वाला पार्ट बायां और ये वाला पार्ट दायां, ठीक है, इतना आपको पता है। अब देखिए बायां ये वाला पार्ट है तो इधर की साइड बढ़ जाएंगे और दायां ये वाला है तो इधर की साइड बढ़ जाएंगे। देखिए बाएं तरफ से 8, मैंने आपको नंबरिंग याद करवाई। बाएं तरफ से 8 होता है आपका एच। कौन सा होता है? एच। ये आपको याद करने इस वजह से कंपलसरी है क्योंकि फिर आप स्थान नहीं ढूंढ पाओगे, फिर आप ऐसे गिनोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8वें नंबर पर एच। इतने बच्चा आधा क्वेश्चन सोल्व कर चुका होगा, आप इतने देखते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद है 8वें के दाएं कौन सा? 15। इसका बायां है, इधर की तरफ आपको 15 लेटर गिनने हैं। अब आप गिनोगे, ये 8 है, 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इस प्रकार लेटर है। आपने देखा, आपने गिना दाएं से 15, गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आपने किया 23 पर टिक किया। अब आप देखेंगे बाएं से 23वां होता है हमारा W। आंसर आपका W आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन क्या आपने सोचा कि इतना सॉल्यूशन करने में आपने टाइम कितना लगाया? आपका टाइम कितना लगा, टाइम कितना कंज्यूम हुआ, क्या आपने ये सोचा? अब देखिए इस टाइम को कम करने के लिए हमने मेथड लगाया दूसरा। ये मेथड आपके इस पूरे टाइम को, जो ये आपकी गणना है, इसको बिल्कुल कम कर देगा। किस प्रकार करेगा वो देखिए। सपोज दैट मैं आपको पहले बता रहा हूं, 23 और बाएं से 23वां W। अब देखिए ये मेथड अच्छा है या ये मेथड अच्छा है? ये वाला मेथड अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको नंबरिंग बाद में भी लिखनी पड़ेगी। यहां पहले अक्षर को लिखो, उसके बाद यहां आपने डायरेक्ट अंक लिखे, अंक उठाए, आपका 23 आ गया, बाएं लिखा और बाएं से 23वां W। ओनली फॉर 2 पंक्तियों में, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख के भी कर सकते हैं। 8 और 15 23 और दिशा बाएं से है, यानी कि बाएं से 23वां। अब आपको समझना है मेथड 2। उसके लिए आपको लॉजिक बताना है कि इसमें हमने किस प्रकार लगाया और किस प्रकार बाएं से 23वां हमारा आंसर आया। देखिए कंडीशन है, कंडीशंस को नोट कीजिएगा आप। कंडीशंस क्या है देखिए। कंडीशन क्या है? आपको क्वेश्चन दिया, आपको क्वेश्चन में दिशा दी होंगी। अब दिशा हमारी होती है 2 अल्फाबेट में, क्या तो बाएं तरफ से या दाएं तरफ से, ठीक है। अब इन बाएं और दाएं को हम किस प्रकार चेंज करेंगे और इससे हम कितने केस बनाएंगे, ये होगा पहला केस, ठीक है। इसके बाद सेकंड केस क्या होगा? सेकंड केस दाएं पहले ले लिया, बाएं बाद में ले लिया, ठीक है। केस थर्ड क्या होगा? हमने बाएं ले लिया, केस फोर दोनों तरफ से ही बाएं। अब देखिए हमारे केस बने 4, दिशा बाएं और दाएं से हमने 4 केस तैयार किए। इसमें हम किस प्रकार इंटरचेंज करेंगे, आंसर अलग अलग आएंगे। क्वेश्चन से पता चलेगा कौन सा आंसर किस पर अप्लाई होगा।
देखिए, जब आपकी अपोजिट डायरेक्शन बाएं दाएं के अपोजिट है, ठीक है, जब आपकी अपोजिट डायरेक्शन हो, जब आपकी अपोजिट डायरेक्शन हो तो आपको जो ये दोनों अंक आएंगे आपको उनको प्लस करना है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन इसमें प्लस, और जो सेम डायरेक्शन है उसको माइनस करना है, इनको माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब क्या देखना है, अब देखना है हमें कि दिशा दिशा कौन सी तरफ से आई। दिशा देखिए, जब आपको इस प्रकार दिया है, इस प्रकार आपको समझाया, अब इसमें दिशा कौन सी तरफ से होगी। आप हिंदी यदि लैंग्वेज में क्वेश्चन है आपके, हिंदी लैंग्वेज में जो सबसे पहले आए, चाहे वो बाएं आए चाहे वो दाएं आए, वही इस जो प्लस आएगा या माइनस आएगा उस अक्षर की दिशा होगी। यहाँ क्या है, सबसे पहले बाएं, यहाँ क्या है हमारा सबसे पहले दाएं, यहाँ क्या है बाएं, और यहाँ क्या है दाएं, ठीक है। इस प्रकार चार केस बनते हैं। हम इन चार केस से हमने देखा, हमें नंबरिंग याद है जो बाएं तरफ से याद है, दाएं तरफ से हमें नंबरिंग नहीं याद, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपने कहा सर दाएं तरफ से हमारा आंसर आ रहा है, दाएं तरफ से हमें नंबरिंग याद नहीं है, तो हम क्या करें। तो आप बच्चों इस प्रकार कीजिए कि आप दाएं को इंटरचेंज कर लीजिए बाएं में। जब आप दाएं को बाएं में बदलेंगे तो क्या प्रक्रिया होगी, जो आपका दाएं का स्थान है उसको 27 में से माइनस कर दीजिए, और यदि आप बाएं को दाएं में बदल रहे हैं तो भी 27 से माइनस कर दीजिए। यानी कि 27 से माइनस करने पर यदि आप किसी भी स्थान या किसी भी अक्षर के दिशा को चेंज करना चाह रहे हैं तो 27 में से उस अंक का स्थान घटा दीजिए, तो अपोजिट डायरेक्शन से उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए, माइनस करेंगे आपका स्थान आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे यदि आपको बाएं तरफ से काउंटिंग याद है तो आप 27 में से दाएं वाला स्थान घटा देंगे और आपको बाएं तरफ से स्थान आ जाएगा और आप उसे आंसर में नोट कर देंगे। अब देखिए, अप्लाई किस प्रकार करना है उससे पहले आप इन्हें नोट कीजिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन अभी आपको समझाया था, उसके बाद भी एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसमें अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको ये सब, तो पहले नोट कीजिए आप सभी। नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। अब देखिए, आपने नोट किया, नोट करने के बाद देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। इस कंडीशन को ऐसे ही लिखे रहने देना। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में अभी आपको बताया उसी प्रकार बाएं से सातवें के दाएं अक्षर कौन सा होगा।
एक बार तो आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको कि किस प्रकार ये सोल्व होगा। मेथड फर्स्ट आपको लगाना नहीं है, मेथड सेकंड ही आपको अप्लाई करना है। किस प्रकार आएगा देखिए, आपने अभी मैंने बताया कि हिंदी जो आपका क्वेश्चन है उसमें आगे से दिशा देखनी है, और जो इंग्लिश क्वेश्चन है उसमें आपको पीछे से जो सबसे पहले दिशा आएगी, जो क्वेश्चन के पीछे से जो सबसे पहले दिशा आएगी वो आपको इंग्लिश मीडियम वालों को देखनी है जो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए हिंदी में जब सबसे पहले दिशा क्या है, बाएं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये फिक्स हो गया कि जो अंक का दिशा है वो बाएं तरफ से आएगी। ठीक, उसके अलावा बाएं और यहाँ क्या है, दाएं, यानी कि दोनों प्लस होंगे। अब देखिए बाएं है 7वां और दाएं तरफ से है 18, कितने हो गए 25। और 25 कौन से तरफ से, स्थान अभी मैंने बताया था, हिंदी जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले वाली दिशा इस हमारे अक्षर की दिशा होती है। तो बाएं तरफ से 25वां कौन सा अक्षर होता है, बाएं तरफ से 25वां हमारा इजोटी से जो सबसे लास्ट वाला अक्षर मैंने बताया 5 और 0, ये सब 5 के गुणज होते हैं, ऐसी संख्याएं। तो क्या 25 5 का गुणज नहीं है? तो आप इजोटी पर पहुंच जाइए और इजोटी में आप वैसे भी y का पता चल जाएगा क्योंकि z और y, ठीक है, पीछे से भी आप याद कर सकते हैं x y z को, 24 25 26। ठीक है, तो y 25वें स्थान पर, तो हमारा बाएं से 25वां कौन सा अक्षर होगा, बाएं से 25वां आपका y होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने मेथड सेकंड से विद इन 10 सेकंड में दे दिया। तो मेथड फर्स्ट आपका इतना अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो हम मेथड सेकंड से आपका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कंडीशन आपने नोट कर ली होंगी। अब ऐसे ही क्वेश्चन को हम किस प्रकार नए नए प्रकार से चेंज करेंगे वो देखिए। आपको एक क्वेश्चन हो गया कि दाएं से बाएं 7वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, देखिए इसमें पहले आप सोल्व करेंगे फिर मैं आपको करवाता हूं, तो सबसे पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपने देखा दाएं से 15वें के बाएं 7वां। अब आपको ये पता चला सबसे पहले विपरीत है तो प्लस में 15 प्लस 7 कितने 22। दिशा कौन से तरफ से होगी, इसके लिए मैंने बताया था हिंदी मीडियम वाले सबसे पहले जो दिशा होगी वही यहाँ की अक्षर की दिशा होगी। दाएं से 22वां और दाएं से 22वां आपको अंक नहीं याद है। अब आप